को लेकर आप लोगों की बैठक भी हुई है, बातें भी चल रही हैं, ये आखिरकार है क्या और कब तक ये सुचारू ढंग से शुरू हो पाएगा? युवा क्लिनिक कोई नई चीज़ नहीं है, युवा क्लिनिक पुराना चीज़ है। और इसमें है कि जो हमारे एडोलेसेंस ग्रुप के लड़के लड़कियां हैं, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्पेशली उनको अपने यौन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं यौन संबंध में जो वो अनुत्तरित हैं उनके लिए, और उनका समाधान उनको समुचित तरीके से सही जगह पर नहीं मिल पाता। सरकार ने इसी मद्देनज़र युवा क्लिनिक खोल रखा है और इसमें हम सप्ताह में 2 दिन लोगों को बुलाते हैं। इसमें इस पीढ़ी के लोग, इस वर्ग के लोग, जिसमें लड़कियां लड़के दोनों आते हैं, उनको उनका प्राइवेसी मेंटेन करते हुए उनसे उनके जहन में जो प्रश्न छुपे होते हैं उनकी खुलकर चर्चा करते हैं और उसका निदान करते हैं। मसलन यौन संबंधी बीमारियां जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं जो बहुत अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से फैलता है, उनसे कैसे बचा जा सकता है। अगर किन्हीं को हो गया हो तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए। महिलाओं में, बच्चियों में, इस अवस्था की बच्चियों में माहवारी का परेशानी है, उसमें कैसे हाइजीन और हेल्थ मेंटेन करना चाहिए, उससे क्या बीमारियां हो सकती है, उससे संबंधित चर्चाएं होती है। प्लस इस अवस्था में भी कभी कभी महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं और वो चाहती हैं कि इस गर्भ से उससे छुटकारा हो जाए, निदान हो जाए। तो सुरक्षित गर्भपात का काउंसलिंग किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि किस तरीके से उनको सुरक्षित गर्भपात हो सकता है। इन सब चीज़ों से संबंधित ये क्लिनिक है जो यहाँ चल रहा है, जिसमें एक डॉक्टर और एक नर्स और एक एडवोकेट हैं जो लोगों को बुला करके उनको स्वास्थ्य लाभ देते हैं। तो कुछ दवाइयाँ भी हमारे पास उपलब्ध है, दवा भी देते हैं और गर्भ निरोधक उपाय भी उनको देते हैं। तो ये सिर्फ पीएचसी में खुला है या कहीं और? मतलब नहीं, ये सिर्फ पीएचसी में और दरभंगा में समझता हूँ सिर्फ 2 जगह है। सर, इसमें किस कैटेगरी के लोग रहेंगे? जो मतलब डॉक्टर नर्स हैं? तो एक डॉक्टर और एक नर्स होंगी जिन्होंने पहले से इस विषय की प्रशिक्षण ले रखा है और इस प्रशिक्षण का नाम है अर्स। और वो अर्स का प्रशिक्षण लेकर के पटना से 3 दिन का प्रशिक्षण था, वो दोनों नर्स और डॉक्टर प्रशिक्षण लेके आए हैं और उन्हें पता है कि किस तरीके से प्रश्न को करना है और कैसे उनकी समस्याओं का समाधान करना है एक फ्रेंडली माहौल में। चूँकि आज हमारे यहाँ जिस परिवेश में हम रहते हैं उसमें खुलकर बातें करना और ख़ास करके यौन संबंधी बातें करना उतना उचित नहीं माना जाता है। लोग संकुचित विचारधारा से इसको देखते हैं, जबकि इस पर खुलकर चर्चा होने की आवश्यकता है ताकि ये अपनी समस्याओं को खुलकर सामने बता सकें। तो कैसे प्राइवेसी, खासकर महिलाओं को इस समाज में जो है खल पर्दा में रहने की आदत है, तो वो लोग जहाँ पर आए और उनका प्राइवेसी मेंटेन हो कि जिस रूम में युवा क्लिनिक चल रहा है उस रूम में हम गए, जाते हुए किसी ने नहीं देखा, आते हुए किसी ने नहीं देखा, या हम वहाँ पर किस तरह से बातें कर रहे हैं, तो ये सब कैसे विश्वास में लाएंगे लोगों को? जाहिर है पिछली बैठक जो हुई थी इसमें हमने अनुश्रवण समिति की बैठक की और योजना समिति की बैठक की। इसमें हमने जो हमारे CDPO साहिबा थी, हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर थे, हमारे BPM थे, PPRO थे, तो उनके मार्फत मैंने लोगों को संदेश भिजवाया है कि आप स्कूल में, आंगनबाड़ी केंद्रों पर और इसमें क्षेत्र में बैठक भी होती है। युवतियों का, ऐसे युवतियों का एक ग्रुप ही, समूह भी बनाया गया है जो अपनी बैठक करके और अन्य लड़कियों को जो इसमें शामिल नहीं हैं, जिस ग्रुप में नहीं है, उनको वो समझाती हैं, प्रशिक्षित करती हैं। स्कूल में भी हमारा ये जो टीम है जिसको हम लोग राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना या कार्यक्रम कहते हैं, RBS के, उसके डॉक्टर्स जाते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं और उस तरह का प्रॉब्लम जिन्हें हो उन्हें यहाँ रेफ़र किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है। सैनिटरी तो आने में कोई परेशानी नहीं है और ये खुलकर आगे और अच्छे तरीके से काम करेगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। सैनिटरी पैड का कोई यहाँ पर प्रावधान है वितरण करने का या ऐसा? हाँ, जब ये क्लिनिक शुरू हुआ था तो उस समय हमारे पास सैनिटरी पैड उपलब्ध थे जो हम मुफ्त में वितरित करते थे और जितने हमारे पास उपलब्ध हुए थे सभी को हमने मुफ्त में बांटा और लोग बढ़ चढ़ करके आ रहे थे और ले रहे थे। फिलहाल हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। कहता है कि जो अगर आप सैनिटरी पैड आप नहीं खरीद सकते हैं तो घर पे किस तरीके से सैनिटरी पैड सस्ते कॉटन और बैंडेज से बनाया जा सकता है, उसकी भी ट्रेनिंग देने की हमारी योजना है जो हम जल्द ही करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सर।